हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं द जंक सेलर। अब जो जंक सेलर वर्ड है उसी से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये लेसन किस चीज़ के अराउंड है, किस चीज़ के बेस है। तो यहाँ पर एक कबाड़ी वाली है। अब कबाड़ी वाली क्या होती है और कबाड़ी वाली जो होती है अ वुमन हु सेल्स जंक। तो यहाँ पर एक ट्रू स्टोरी है। किरण जो है एक कबाड़ी वाली है, जंक सेलर है, जो पटना में है, पटना में रहती है, जिसकी शॉप पटना में है, उसकी ये स्टोरी है। तो इसी स्टोरी के बेस ये जो है लेसन है। अब यहाँ पर क्या है उसके बारे में बताया गया है कि वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी है जो गांव में था। उसके फादर चाहते थे कि वो पढ़े, ठीक है, बट और वो हिंदी और साइंस को बहुत जो थे बहुत अच्छे से जो बहुत पसंद था पढ़ना। बट उसे क्या था, व्हाट आई हेटेड मैथ्स, पर उसे मैथ्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। पर आजकल क्या हुआ है, उसके लिए मैथ्स सबसे ज़्यादा जो है यूज़फुल है। तो वो कह रही है कि वो कभी भी जो है स्कूल डेज जो हैं जो उनको जो है इमेजिन जो इस तरीके से जो है आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। और उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जो स्कूल में जो मैथ्स के बारे में इतनी नफरत करती थी, आज उतना ही मैथ्स उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट यू, डू यू आल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? ये आपको क्वेश्चन नोटबुक में नहीं लिखना है, जस्ट आपके लिए ऐसे ही है, जस्ट आपके वर्बल क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को अच्छा लगता होगा, कुछ बच्चों को जो मैथ्स है अच्छा नहीं लगता होगा, कईयों को डिफ़िकल्टी आती है और कईयों को डिफ़िकल्ट नहीं लगता होगा। तो डू यू आल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? क्या आपको लगता है? आपका आंसर यस और नो कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? आपको सबसे मुश्किल मैथ्स बुक में क्या लगता है? यू हैव टू फाइंड आउट। व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजिएस्ट लेसन? आपको सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट जो सबसे आसान लेसन है वो आपको कौन सा लगता है? अब आइए, आगे की स्टोरी बता रही है। जब वो यंग थी तो उसके फादर जो थे वो एक्सीडेंट हुआ और वो डाइड हो गए वहीं पर। आफ्टर दैट उसकी जो मदर है वो दूसरों के घर में जाके काम करती थी, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा। तो और उसके कारण क्या हुआ, वो क्लास 8 के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। पर वो और पढ़ना चाहती थी, बट उसकी शादी हो गई। यहाँ पर जब उसकी शादी हुई तो जो हस्बैंड का उसका घर था वो कैसा था, मड हाउस। और मड हाउस किससे बना होता है? मड, बैम्बू, ग्रास एटसेट्रा से। और उसकी जो थी 2 भाई और 1 बहन थी जो कभी स्कूल भी नहीं गई। अब उसके हस्बैंड का क्या है, एक टी स्टॉल है। अब आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको नोटबुक में लिखना है। हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी? आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या है, बोले आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी। आप लोगों से नहीं, आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे। एट अ टी स्टॉल, टी स्टॉल पर 1 कप ऑफ टी के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? एट अ होटल, और होटल में आपको 1 कप चाय के लिए कितना पे करना पड़ेगा? तो आप यहाँ पे लिखोगे नोटबुक में कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी एट टी स्टॉल, जो भी आपकी आएगी यहाँ पर इज इक्वल टू कुछ भी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले RS लिखोगे। RS मीन रुपीस, डिफाइन, ताकि पता चल जाए कि चीज़ क्या है। रुपीस दिस मच एंड कॉस्ट ऑफ कप ऑफ टी एट अ होटल देन इज इक्वल टू रुपीस, जो भी है आएगी वो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, एट होटल इज इक्वल टू रुपीस दिस मच, जो भी आएगी। आप अपने मम्मी पापा की हेल्प ले लो, फिर आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो यहाँ से आसानी से कि आपको कहाँ पर जो टी है वो सस्ती पड़ती है और होटल में जो है वो महंगी चाय क्यों पड़ती होगी। तो ये अपना सोचना है। आफ्टर दैट अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न ₹30
in a day, how much will he earn in 10 days and in a month? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं ये. If a person earns rupees 30 in a day, अब इसका ए पार्ट ए, हाउ मच he will earn in 10 days. ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, आंसर लिखोगे यहां पर. अब आंसर कैसे लिखोगे आप, यहां पर आंसर में लिखोगे आप अर्निंग, टोटल अर्निंग इन अ डे, अर्निंग इन अ डे, एक दिन में उसकी कितनी अर्निंग हो रही है, ₹30. सो अर्निंग इन, टोटल अर्निंग इन 10 डेज. अब आपको जब हमें एक चीज़ या कम का दिया हो, एक चीज़ के बारे में, एक चीज़ का प्राइस दिया हो, जैसे एक पेंसिल का प्राइस दिया है, 10 पेंसिल का निकालना है, एक दिन की यहाँ पे अर्निंग दे रखी है और ज़्यादा दिनों की निकालनी है, एक पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है और 10 या 20 की निकालनी है, या फिर हमें एक चॉकलेट का प्राइस दे रखा है और ज़्यादा चॉकलेट का प्राइस निकालना है, मान लो 20 या 30 का, तो हम सिंपली यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन का. तो 30 इंटू आप करोगे 10. अब आपने एक खुद सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू रुपीस, जो भी आएगा वो आप खुद लिख दोगे. अब सेकंड इसका बी पार्ट है, हाउ मच ही विल अर्न, he will earn in 30 days. तो कितना करेगा, अर्निंग, वही सेम लाइन, अर्निंग इन अ डे इज इक्वल टू ₹30. अब एक महीने जो 30 डेज दे रखे हैं, मीन्स एक मंथ हो जाता है. सो अर्निंग इन 30 डेज, ये बहुत सारे दिन है. अब सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक दिन की अर्निंग दे रखी है और हमें बहुत सारे दिनों की निकालनी है, तो 30 इंटू 30 हो जाएगा. अब जितना भी होगा वो आपको खुद फाइंड आउट, मल्टीप्लाई करना है और खुद आपको ये सॉल्व करना है. और यहाँ पे आप लिख दोगे रुपीस, जो भी आएगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे. तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट, अब इसने क्या किया, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ऑन बिजनेस, आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप, बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट ऑफ ओपनिंग अ जंक शॉप. In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of ₹8,000 for the shop. अब उसने क्या किया, उसने प्लानिंग की कि चलो हम कुछ काम करते हैं. उसने सोचा कि टेलर शॉप या बैंगल शॉप खोल लेते हैं, बट उसके अंकल ने बोला कि आप ऐसा करो, जंक शॉप ओपन करो. तो उन्होंने जंक शॉप ओपन की और ₹8,000 का लोन लिया. तो ये वाले आगे वाले जो क्वेश्चन हैं, ये आपने जो है आपने नोटबुक में नहीं करनी, ये डिस्कशन के लिए हैं. क्या आपने लोन के बारे में कभी सुना है? आई होप मैक्सिमम बच्चों ने सुना होगा कि लोन जो है मिलता है. तो ये लोन कहाँ पर मिलता है, हाउ मच लोन वाज टेकन, क्या आपने कभी लोन लिया है, क्या आपके मम्मी पापा ने या आस पड़ोस में किसी ने लोन लिया होगा, आपने सुना होगा. तो किस लिए लिया था, फॉर व्हाट, किस लिए लिया था उन्होंने, क्या किस काम के लिए लिया था. हाउ मच लोन वाज टेकन, कितना लोन लिया था. हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, और कितनी मनी जो है पेड बैक उन्होंने की. तो यहां पर जो है आपने कभी सुना होगा कि जैसे मान लो बैंक से हम लोन लेते हैं, मैक्सिमम जो यहाँ के जो हमारे यहाँ जो सराउंडिंग वाला एरिया है,
तो हम हमेशा जो है बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमें लोन देता है और उसके ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, और हमें बैंक को ज़्यादा पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं। मान लो आप बैंक से 10,000 का लोन ले रहे हो, तो आप जब रिटर्न करोगे तो उसे 10,000 से ज़्यादा रिटर्न करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने समय में के बाद या कितने समय के अंदर अंदर अपना लोन पे बैक कर रहे हो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप ये ऐसे करके नोटबुक में बनाओगे, ये वाली पिक्चर ड्रॉ नहीं करोगे, ये वाली पिक्चर आपने ड्रॉ नहीं करनी है, ये ड्रॉ करना है साइड में। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months. I will pay back ₹51 every month to the bank. What I have taken loan of ₹300 from the from Chunilal. After 6 months, I will pay back ₹360. ये हरिया है और ये बाबू है। अब हरिया ने जो क्या किया, बैंक में गया, लोन लिया ₹300 का। अब कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ्स में उसे कितना रिटर्न करना है, हर महीने ₹51 दे रहा है, तो 6 मंथ्स में कितने देगा आपको खुद कैलकुलेट कर लेना है। What I have taken a loan of ₹300 from Chunilal. After 6 months I will pay back this much. अब आपको जो है ये क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। क्वेश्चन आपने कैसे कैसे लिखना है। आपने सिर्फ ये वाली जो है ऊपर का क्वेश्चन लिखना है और ये वाली स्टेटमेंट जो है लेनी है, ठीक है। आपने ये वाली जो स्टेटमेंट है वो लेनी है और ऊपर जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लेना है। हरिया एंड बाबू वांट टू बाई अ हैंड कार्ट फॉर ₹300। तो आपने ये वाला जो है ये वाली स्टेटमेंट ऊपर लिखनी है। तो आपने ये वाली स्टेटमेंट सबसे ऊपर लिखकर, ये सबसे ऊपर लिखनी स्टेटमेंट, ये ऐसे लिखनी है, फिर नीचे ये बना लेना है, इस तरीके से बना लेना है। फिर अब आप कैलकुलेट करो यहां पर, हु विल पे बैक मोर, कौन पे बैक करेगा मोर। कौन यहां पे आप करेगा। अब आप यहां पर जो है नीचे ये यहां पे लिख दोगे, हु विल या हु हैव टू पे बैक मोर। अब जो कौन जो है किसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। अब कैलकुलेट कैसे करना है, अब देखो हरिया ने यहाँ पे क्या किया, ये हरिया की स्टेटमेंट है, आप यहाँ लिख दोगे हरिया और इस साइड लिख दोगे बाबू। तो ये बाबू ने लिया था स्टेटमेंट, ये बाबू ने ये जो है चुन्नीलाल से लिया और हरिया ने लिया बैंक से लोन। अब इसको कितना रिटर्न करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उसको जो है 6 मंथ ₹51 6 मंथ में जो है वापस कर रहे हैं। तो 51 × 6 हो गया 306 रुपीज़ रिटर्न करेगा। और बाबू कितने रिटर्न करेगा, उसके लिए आप यहाँ स्टेटमेंट बना सकते हो, उसको 360 रुपीज़ रिटर्न करेगा, उसे करेगा 360। अब बताओ कौन जो है लोन जो है ज़्यादा रिटर्न कर रहा है। बताओ यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पर बाबू जो है उसको ज़्यादा रिटर्न जो है पे बैक जो है ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ से लिख दोगे बाबू हैव टू पे बैक मोर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो हु हैज़ टू पे बैक मोर,
तो यहाँ पर आप लिख दोगे बाबू हैज़ टू पे बैक मोर। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।